एक बार की बात है, एक बहुत बड़ा नेता एक साधु के छोटे से आश्रम में गया। वो साधु के बारे में बहुत कुछ सुना था। उसके मन में आया कि मैं एक बार जाकर के देखता हूँ कि उसे लोग इतना क्यों पसंद करते हैं। जब वो उस आश्रम में गया तो उसने देखा वहाँ पर एक छोटा सा कमरा है जहाँ पर कालीन बिछी हुई थी और वहाँ पर कुछ लोग नीचे बैठे थे और साधु जी के सामने सवाल जवाब चल रहा था। वो नेता उस आश्रम में आया और उस नेता के साथ 4 बॉडीगार्ड भी थे और उसकी ये आदत थी कि जहाँ पर वो जाता लोग उसका सम्मान करते और उसकी तरफ देखते ही हाथ जोड़ के सर झुकाकर खड़े हो जाते। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। साधु व्यस्त होने के कारण उसकी तरफ ध्यान नहीं दे पाया। नेता को लगा ये मेरी बेइज्जती है। वो इस बात पर गुस्सा हो गया। नेता ने गुस्से से साधु के बात को बीच में काटते हुए कहा कि मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। साधु ने उसकी तरफ देखा और कहा, थोड़ी देर रुकिए, पहले मैं इनसे सवाल जवाब कर लूं, इसके बाद मैं आपसे बात करता हूँ। अगर आप चाहें तो आप यहाँ बैठ भी सकते हैं। बस साधु का इतना कहने की देरी थी। नेता गुस्से से आग बबूला हो गया। उसने अपना सारा गुस्सा साधु पर निकाल दिया। अभी तक वो नेता बहुत तमीज से आप करके बात कर रहा था, लेकिन अब वो तू तड़ाक पर उतर आया। नेता ने उस साधु को कहा, तुझे पता भी है मैं कौन हूँ और तू किससे बात कर रहा है? साधु उसकी तरफ देखा और कहा, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन हैं, लेकिन आप जो कोई भी है, अगर चाहते हैं कि मैं आपके सवाल का जवाब दूं, तो कृपया आप प्रतीक्षा करें। साधु की ये बात सुनकर नेता गुस्से में पागल हो गया और सभी के सामने चीखने चिल्लाने लगा, अब मैं तुझे तेरी असली औकात दिखाऊंगा। तूने मुझसे पंगा लेकर ठीक नहीं किया। तुझे पता भी है मैं तेरे बारे में क्या सोचता हूँ? साधु ने फिर नेता की तरफ देखा और बड़े ही प्रेम से कहा, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप मेरे बारे में क्या सोचते हैं। आप चाहे मेरे बारे में जो भी सोच सकते हैं। फिर नेता ने उससे कहा कि तू चाहे सुनना चाहे या ना चाहे, लेकिन मैं तुझे सबके सामने बताऊंगा कि मैं तेरे बारे में क्या सोचता हूँ। तू साधु कोई नहीं, तू एक घटिया इंसान है, तू पाखंडी है, तू ढोंगी है। यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं, तू सबको बेवकूफ बना रहा है। यही तेरा मकसद है, इससे तेरा जेब भरेगा। तू अपने फायदों के लिए लोगों का इस्तेमाल कर रहा है। अब मैं तुझे नहीं छोड़ने वाला। पूरी दुनिया के सामने तेरा पर्दाफाश करूँगा। लेकिन उसके इतना बोलने के बाद भी हल्की सी मुस्कान उस साधु के चेहरे पर बनी रही। ये देखकर वो और भी तिलमिला गया और उसने कहा, अब बहुत हो गया, अब मैं 1 मिनट भी नहीं रुकने वाला। लेकिन अभी भी तेरे पास मौका है। अगर तूने माफी मांग ली तो मैं तुझे माफ कर दूंगा। इतना सब होने के बाद भी साधु के चेहरे पर एक मुस्कान थी और वो बिल्कुल शांत था। फिर उन्होंने अपनी आंखें बंद की। फिर साधु ने अपनी आंखें खोली और हाथ जोड़कर कहा, मुझे आपसे कोई शिकवा गिला नहीं। आपके लिए मेरे मन में कोई भी गलत ख्याल नहीं। जो भी मेरे बारे में आपने कहा वो आपकी अपनी सोच थी। मुझे आप में कोई बुराई नजर नहीं आती है। मुझे आप बहुत ही अच्छे और भले आदमी लगते हैं। साधु के इतना कहने से ही नेताजी के दिमाग 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसके चेहरे पर एक अजीब सी खुशी थी। उस साधु ने वही कहा जो बाकी सब लोग कहते हैं और वो खुशी खुशी उस आश्रम से अपने घर चला गया और जाके अपने पिता के साथ में बैठ गया। उसके पिताजी ध्यान में थे। उन्होंने पूरी जिंदगी
मात्र लोगों की सेवा की और बदले में कुछ भी उम्मीद नहीं किया। थोड़ी देर बाद उन्होंने अपनी आंखें खोली तो अपने बेटे को साथ बैठे देखा। बेटे के चेहरे पर आज एक अजीब सी खुशी थी। आज से पहले उन्होंने ऐसी खुशी कभी नहीं देखी। फिर उसने एक एक करके सब कुछ बताया। आज क्या हुआ, किस तरह वो आश्रम में गया, वहाँ पर क्या हुआ, उसने क्या कहा और साधु जी ने क्या कहा। जब उसके पिताजी ने पूरी बात सुनी तो वो थोड़ा सा मुस्कुराए और अपने बेटे को देखा और बोले, वो तुम्हारी तारीफ नहीं थी, क्योंकि उन्होंने वो नहीं कहा जो तुम हो, उन्होंने वही कहा जो वो खुद है। तुमने जो भी कहा वो तुम्हारे कहे हुए नहीं, बल्कि तुमने वही कहा जो तुम खुद हो। यही बात वेदों में भी कही गई है, तथा दृष्टि तथा सृष्टि। दुनिया तुम्हें वैसे ही दिखती है जैसे तुम हो। जिसकी नज़र जैसी उसके लिए दुनिया वैसी। अगर तुमको अपनी दुनिया को बदलना है तो सिर्फ एक तरीका है, अपनी नज़र बदलो, नज़ारा अपने आप बदल जाएगा।